सैलाब मजीद 19 जिंदगियां निगल गया, 4,896 अफराद जख्मी। 14 जून से अब तक मुल्क भर में जाबहक अफराद की तादाद 1,186 तक पहुँच गई। 556 मर्द, 1616 बच्चे और 244 खवातीन शामिल। 7.5 लाख मकानात को नुकसान पहुँचा। 4 लाख से जायद मुकम्मल तबाह हो गए। दरिया सिंध में तौंसा, गिद्दू और सखर बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि कोटरी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सिंध में रवामा फिर बारिश का इम्कान। कई रोज गुजर गए, सिंध के कई शहरों से पानी की निकासी ना हो सकी। सखर में 3-3 फीट पानी जमा, घर गिरने लगे। गैस्ट्रो, मलेरिया, जिल समेत दीगर वबाई अमराज फूट पड़े। दादू के इलाके जोही से आने वाला रेला मंचर झील में दाखिल। खैरपुर नातन शाह समंदर का मंजर पेश करने लगा। सांगड़ का इलाका कोट नवाब अकबर भुगटी डूब गया। 12 दिन गुजर गए, कोई हुकूमती इमदाद नहीं आई। बीमारियां फैल रही हैं, क्या हम इस वतन के बासी नहीं? बुजुर्ग का सवाल। कोई आदमी नहीं मेरे पास आया है, कोई भी नहीं आया है, न इंतजाम आई है, न कोई हुक्मरान आया है। वो यार को मेरे से जुल्म है, कोई सारे गांव का जुल्म है। कोई इतना तो करो तो पानी से हमको निकालें। नौशहर फिरोज शहर को डूबने से बचाने के लिए शहरी बाईपास पर पहरा देने लगे। वडेरे अपने फसलों को बचाने के लिए पानी शहर की तरफ छोड़ रहे हैं। शहरियों का इल्जाम, भिरिया रोड का खैरपुर और जिला नौशहर फिरोज के दीगर शहरों से राब्ता 13वें रोज भी मुनक़ता। सड़क दरिया बन गई, औरतें और बच्चे पानी में डूबते रहे। इंतजामिया ने रास्ते बहाल ना किए। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत पैदल गुजरने के लिए बांस लगाकर रास्ता बना लिया। स्वात में सैलाब तो गुजर गया, लेकिन तबाही और बर्बादी की जद में आने वाले मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतज़िर हैं। पीने का साफ पानी ना होने से मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। नौशहरा की 36 देही कौंसल्स को आफत ज़दा करार दे दिया गया। मुल्क भर में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आर्मी चीफ का DI खान और रुझान का दौरा। हौसले से आफत का सामना करने पर आवाम को खिराज तहसीन। आर्मी चीफ की मुश्किल वक्त में मसाइल हल करने पर हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। तुर्की के वज़ीर दाखिला और माहौलियात के सरबराही में 15 रुकनी वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, तुर्की की सैलाब मुतासरीन की इमदाद और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। ये इक़दाम दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। मुल्क में सैलाब की तबाहकारी, आलमी बरादरी मदद को पेश। बरतानिया, जापान, फ्रांस और डेनमार्क ने पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भेज दी। 300 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको सबको FAC से एग्जामिशन देंगे। हम इंशाल्लाह कोई 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई और हवा से चलने वाले मनसूबों का हम लॉन्च कर रहे हैं। तेल और पेट्रोल की कीमतें कम आई और बढ़ाई ज्यादा गई। तकलीफ दे हकीकत है, यानी अब तो अगर छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 300 यूनिट तक के बिजली सार्फिन के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का ऐलान। 75% सार्फिन मुस्तफ़ीद होंगे। अरकान असम्बली से खिताब में कहा, तेल की कीमतें मजबूरन बढ़ाना पड़ी। IMF से कर्ज लेने के लिए नाक से लकीरें लगानी पड़ी। यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। IMF ने PTI हुकूमत के कारनामों का पोल खोल दिया। कंट्री रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि गुज़िश्ता साल कशीदा सियासी माहौल के दौरान कई वादों पर अमल नहीं किया गया। ज़र मुबादला ज़खायर, प्राइमरी बजट खसारे समेत 5 अहदाफ पूरे नहीं किए, जिसके बाइस बैरूनी पोजीशन गैर मुस्तहकम और करंट अकाउंट खसारे में इजाफा हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर और रुपए की कदर में नुमाया कमी हुई। नून लीग की हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम को ट्रैक पर लाने के लिए कई इकदाम किए। फ्यूल सब्सिडी का खात्मा, ईंधन और बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया। ईंधन की आलमी कीमतें बढ़ने से महंगाई में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड हुआ। IMF का कहना है, हुकूमत ने मालियाती शोबे के इस्तेहकाम के लिए इकदाम की यकीन दहानी करा दी।
वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पिछली हुकूमत ने IMF से मुआहदा तोड़ा, इस वजह से IMF बात करने को तैयार नहीं था। हुकूमत में आने के बाद हमारी पहली तरजीह IMF प्रोग्राम की बहाली थी। हमने मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले किए। लाडला निराला दिमाग तो है नहीं, मईशत का कचूमर निकाल दिया। इससे बड़ा झूठा, मक्कार और फरेबी और दोगला और पाकिस्तान दुश्मन शख्स शायद कभी अपने दुनिया में पैदा हुआ। तुम पैदा उस दिन हुए कि जिस दिन शायद दुनिया में सब कोई झूठ ही बोलते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इमरान खान पर ताक कर वार, झूठा, धोखेबाज और दोगला करार दे दिया। कहा इमरान खान ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। IMF से मुआहदा सबूताज करने के लिए खत लिखना मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। कौम भूखी मर रही है और इमरान खान चोर डाकू का भाषण दे रहे हैं। इमरान खान की इदारों के खिलाफ तकारीर पर कार्रवाई की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने दरख्वास्त पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी पर मुश्तमिल बेंच 8 सितंबर को समाअत करेगा। इंटरबैंक में डॉलर फिर महंगा, कीमत 40 पैसे इजाफे के साथ 219 रुपए तक पहुंच गई। अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। प्याज और टमाटर की किल्लत खत्म होने और आसमान पर पहुंची कीमतों में नुमाया कमी का इम्कान। हुकूमत ने कीमतों में कमी के लिए प्याज और टमाटर पर ड्यूटी खत्म कर दी।